नमस्कार भक्तजनों, एक बार आपका हमारे चैनल में फिर अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म का 30वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से स्मरण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक हैं, ये बड़ी शुभ फलदायिनी हैं। यह तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। पुत्र और पौत्र को बढ़ने वाली जो कि विशाख मास में महीना भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। पिछले 3 दिनों तक जो गीता का पाठ करने में अश्वमेध यज्ञ का बल प्राप्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करने पर, अपने भक्त वत्सल भगवान का पूजन करने से पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। विष्णु जी के लोक हो जाता है और कल्पांत तक भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में विशाख की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अमृत उत्पन्न किया, द्वादशी के दिन उनकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पान कराया और चतुर्दशी को देवताओं को विरोधी दैत्यों का नाश कर दिया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया। इसे देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। वह तीनों तिथियों के लिए शुभ है। पुत्र पौत्र आदि फलों को देने वाली इस तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है, और जो स्नान दान नहीं करते उसे चंडाल की योनि में प्राप्त होती है। तथा ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती और पितृशूरों का नाश करने वाला, निसंतान आयुहीन 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा का कीड़ा होता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर कर नीले रंग का सान छोड़ने से समस्त बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गोदान करने से अकाल मृत्यु से भी छुटकारा प्राप्त होता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख मास महात्म जैसा सुना है या देखा है, महाबुद्धिवान श्रुति कीर्ति के सन्मुख कहा तथा तदानुसार वर्णन किया है। इस महात्म को संपूर्ण रीति से वर्णन करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी के पूछने पर, महादेव के कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हुई। जो ऋषियों के मनुष्य की हित की कामना से थोड़ा सा वैशाख मास महत्व वर्णन किया, परंतु इनका किसी ने भी अस्त नहीं पाया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास महात्म का वर्णन नहीं कर सकता है। तू वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म कर, इससे निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा शुतदेव जी ने मिथिलापति राजा जनक को समझाकर कहे जाने पर विचार किया। तब तो राजा को एक साथ आद्रह उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुए शुतदेव जी ने पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुरांगनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चलकर तदंतर वस्त्राभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, संपूर्ण आदि सब प्रकार से वैभव अपने हाथ में रखकर और नमस्कार कर कर खड़े हो गए। तब महायशस्वी शुतदेव जी के अत्यंत संतुष्ट प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को पधारे। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, अम्बरीश यह परम अद्भुत आख्यान जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है, मैंने तुम्हारे सन्मुख वर्णन किया। इसी से मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न होते हुए बाहर से तथा सब व्यापार छोड़कर और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से नमस्कार करने लगे। सब प्रकार से ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद जी मुनि राजा को आशीर्वाद देकर अन्य लोक को चले गए। राजा अम्बरीश की नारद जी के कथानुसार शुभ कर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परब्रह्मा लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई भी इस पाप नाशक और पुण्य को बढ़ाने वाला परम अद्भुत आख्यान को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मित्रों, यह पवित्र पतित पावनी कथा
जो भी कथा का श्रवण करता है या सुनता है या सुनाता है, उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है, उनके समस्त पापों का नाश होता है, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस पतित पावनी पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।